दोस्तों, असम में बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं और सरकारी जमीन पर, लोगों की जमीन पर जो कब्जा जमाए हुए ये जो घुसपैठिए बैठे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। जहां एक तरफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है और लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन मुक्त कराने का अभियान हेमंत बिस्व शर्मा ने चलाया हुआ है। इसके अलावा घुसपैठियों को पकड़कर बॉर्डर से पार किया जा रहा है, यानी बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इस सब से लेफ्ट लिबरल गैंग पूरी तरह घबरा गया है, बौखला गया है और आलम यह है कि पूरा का पूरा गैंग असम में अब षड्यंत्र करने पर उतर आया है। अब उनकी प्लानिंग यह है कि एक तरफ जहां केंद्र के खिलाफ कांग्रेस, राहुल गांधी एक वोट चोरी का फर्जी मुद्दा लेकर केंद्र की सरकार को बेदखल करने के लिए अभियान चला रहा है, दूसरी तरफ ये लेफ्ट लिबरल गैंग और मौलानाएं मिलकर, कई मौलाना मदनी जैसे लोग मिलकर के असम में तख्ता पलट की तैयारी में हैं। इनको लगता है कि वहां लोगों को भड़काकर हम सड़कों पे उतारेंगे और थोड़े दिन बाद जब चुनाव आएगा, माहौल बनाएंगे तो हेमंत बिस्व शर्मा अगली बार मुख्यमंत्री ना बने, ऐसा कोशिश में है। आपको याद होगा पिछले दिनों सैयदा हमीद, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में वो योजना आयोग की सदस्य रही, वो हर्षमंदर, प्रशांत भूषण, ये पूरा का पूरा ग्रुप वहां गया और इन्होंने दौरा करने के नाम पर कि साहब यहां जो बुलडोजर एक्शन हुआ है ये तो बड़ा गलत हुआ है, हम इनको देखने आए हैं, ये सब चेक करने के नाम पर गए और असली मुद्दा इनका होता है लोगों को भड़काना। अब आपको बता दें कि मौलाना मदनी, जो कि जमीयत उलमाए हिंद के चीफ हैं, वो वहां पहुंचे हैं और लोगों के बीच खड़े होकर कह रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, आपका बुलडोजर से जो घर टूट रहा है हम आपके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। मौलाना मदनी घोषणा कर रहे हैं कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। यह बयान आखिरकार क्या इशारा कर रहा है? इशारा यह कर रहा है कि मौलाना मदनी वहां लोगों को यह कहना चाहते हैं कि आप सड़कों पे आओ, पुलिस आपको पकड़ेगी तो आप अपनी गिरफ्तारी दो, यहां बवाल काटो। इस तरह की चीजें करने का इनका जो मूड है, अब इस सब में आप देखिए कि जिस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबसे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि जो मैं आपको पिछले दिनों से कहता आया हूं और जो इनपुट्स आ रहे थे उसके आधार पर आज ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी कि इनकी पूरी कोशिश असम में बवाल कराने की है। असल में है क्या कि असम जो है उसका बॉर्डर लगता है, पास ही में बांग्लादेश है और बराबर में लगता हुआ पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो तो वेलकम कर दी है। बड़ी संख्या में घुसपैठिए वहां पे वेस्ट बंगाल में आते हैं, फिर ठहरते हैं, वहां सब फर्जी कागजात बनाए जाते हैं और उसके बाद देश में फैल जाते हैं। यह खेल पिछले काफी लंबे अरसों से चला है, कई दशकों तक चला है और इसके कारण से बॉर्डर एरिया की डेमोग्राफी चेंज करने का बड़ा षड्यंत्र हुआ। आप सोचिए पश्चिम बंगाल किस कोने में है देश के और कश्मीर कहां है। ये कश्मीर तक फैल गए, ये कन्याकुमारी तक फैल गए, ये भारत के हर भाग में फैले, देश की राजधानी दिल्ली में फैल गए और उस एरिया में आपको ज्यादा मिलेंगे जो बॉर्डर लगता हुआ एरिया। जैसे मैं आपको दिल्ली का उदाहरण दूं, अगर आप दिल्ली को देखते हैं तो एक तरफ ये आपको सीमापुरी, नाम ही सीमा माने बॉर्डर, सीमापुरी है जो यूपी से लगता हुआ है, यूपी के साहिबाबाद से लगता है। तो वहां अगर आप एंटर करेंगे, जैसे ही बॉर्डर से सीमापुरी घुसते हैं, आपको पूरी बस्ती इनकी रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की मिलेगी, जो पिछले 2 या 3 दशकों से, 4 दशकों से भी कोई तो वहां रह रहा है। अब इन्होंने मकान बना दिए, सरकारें आती रही, पहले कांग्रेस की सरकार आई, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, इनको बिजली का मीटर दे दिया, पानी का कनेक्शन दे दिया, फिर इनका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, सब कुछ हो गया। अब ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि साहब हम तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, हम तो मालदा रहते हैं, हम तो फला जगह रहते हैं, कुछ भी एड्रेस जो इनके पास आधार कार्ड है। और इस आधार पर, क्योंकि भाई कोर्ट में तो सीधी बात है, सबूत देखे जाते हैं और सबूत कह रहा है कि ये भारत के हैं और इसलिए इनको निकालना असंभव हो रहा है। अब हेमंत बिस्व शर्मा ने जो किया वो अभियान 2 तरह का है। एक, घुसपैठियों के विरुद्ध, उनकी पहचान की जा रही है पुलिस के द्वारा, पकड़ा जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है या तो बॉर्डर पार। दूसरा अभियान वहां हेमंत बिस्व शर्मा का है, सरकारी जमीनों पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाना। बताइए दुनिया के किस कोने में, किस कानून में लिखा है कि सरकार अवैध कब्जे नहीं हटा सकती? सब जगह हटना ही चाहिए। लेकिन आसाम में अगर हेमंत बिस्व शर्मा इस अभियान को चला रहे हैं तो उनको क्रूर कहा जा रहा है।
सैयदा हमीद जो है वहां जाती है लोगों के बीच और वो कह रही थी कि ये बहुत क्रूर काम सरकार कर रही है। क्या कर रही है? बुलडोजर चला रहे। भाई बुलडोजर आदमी पे थोड़ी चल रहा है। बिल्डिंग गिराई जाती है और बिल्डिंग गिराने से पहले नोटिस दिया जाता है। और आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया है, हेमंत बिस्वा शर्मा पहली सरकार ऐसी देश की है कि जो अतिक्रमण करके लोग बैठे हैं उनका मकान तोड़ा जा रहा है तो उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, ताकि भाई आपने किया तो काम गलत है, सरकारी जमीन पर आपने मकान बनाया, लेकिन क्योंकि आप 20-30 साल से रह रहे थे, आपका मकान टूटा, ज्यादा नहीं, कंपनसेशन के हिसाब से 50,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं। जिनका वैलिड है उनका भी तोड़ा जा रहा है। जिनके पास पक्के कागज हैं, वो भारत के ही रहने वाले हैं, बेशक वो मुस्लिम हैं, उनको भी मुआवजे दिए जा रहे हैं। क्योंकि कई प्लांट असम में जब लग रहे हैं तो भाई प्लांट लगाने के लिए आप कोई भी फैक्ट्री लगाओगे, आप कहते हो रोजगार नहीं है, देश के अंदर रोजगार पैदा करो, और जब सरकार रोजगार पैदा करेगी उसके लिए फैक्ट्री लगाएंगे, कोई प्लांट लगाएंगे, तो आप कहोगे पेड़ मत काटो क्योंकि पर्यावरण खराब होता है। आप कहते हो मकान मत तोड़ो क्योंकि ये लोग 30 साल से रह रहे हैं। फिर सरकार जमीन कहां से लाए भाई? हेमंत बिस्वा शर्मा अगर इस अभियान को चला रहे हैं तो आप इस अभियान को चलने नहीं देंगे। ये वही लोग हैं, वामपंथी लिबरल गैंग, जो मेधा पाटेकर जैसी लोग, मेधा पाटेकर क्या कर रही थी? गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो था उसको रोकने का पूरा प्रयास, और क्या दलीलें दी जा रही थी कोर्ट में कि साहब इससे जमीनें डूब जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे, और इस पानी का तो इस्तेमाल जब बिजली बनेगी गुजरात के लोग कर ही नहीं पाएंगे। लोगों को भड़काया गया, सड़कों पे उतारा गया, विरोध किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक में केस डाला गया। ये इनकी हकीकत है। आज की डेट में आप देखिए कि वो बांध से बिजली बन रही है और राजस्थान भी उससे जगमगा रहा है, उससे पास के अन्य कई राज्य गुजरात के साथ जगमगा रहे हैं। यानी इनका सीधा फंडा है विकास को रोको। और इसीलिए आपको बता दूं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनकी चालाकियों को देखते हुए पहले से ही अलर्ट मोड पे रखा है। पुलिस को साफ साफ कह दिया है कि ऐसे में कड़ी नजर बनाई रखी जानी चाहिए इन पर। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, मौलाना महमूद मदनी का असम दौरा, पीड़ित परिवारों से जो ये मुलाकात कर रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष न्यायिक आदेश की अनदेखी, लोगों को बेघर करना और कानून की जगह भय, धमकी और बल का प्रयोग, हम उसके खिलाफ हैं। यह न्याय और मानवता दोनों पर हमला है। जमीयते उलमाए हिंद के हमेशा उत्पीड़नों के साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। अब आप सोचिए ये आगे क्या कह रहे हैं, हम इस मुहिम के लिए फांसी तक चढ़ने के लिए तैयार हैं। ये शब्द हैं मदनी के। इसका मतलब लोगों को भड़काकर ये हर तरह का दंगा फसाद कराने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस बयान के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा का एक्स पर पोस्ट आया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक लाइन लिखी है, वो बताने की कोशिश है कि तुम्हारे ऊपर हमारी पूरी नजर है, और अगर तुम सोचते हो कि कोई एक्टिविटी करोगे असम में आकर, भड़काओगे लोगों को और हमें नहीं पता होगा, तो सीधा कार्रवाई होगी। गुप्तचर विभाग पूरा एक्टिव है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, ये जो जमीयते उलमाए हिंद का एक प्रतिनिधि मंडल वर्तमान में असम के ग्वालपाड़ा जिले का दौरा कर रहा है, आगामी बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र BTR चुनाव और जिले की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए असम पुलिस शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखी हुई है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम हैं मौलाना महमूद मदनी, जो कि अध्यक्ष हैं जमीयते उलमाए हिंद के, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, महासचिव जमीयते उलमाए हिंद, मुफ्ती जावेद इकबाल कासमी, जो कि अध्यक्ष हैं जमीयते उलमाए बिहार के, मौलाना खालिद अनवर, महासचिव है जमीयते उलमाए किशनगंज बिहार। तो आप सोचें कि ये जो पूरा प्रतिनिधि मंडल है, इसमें अनेक राज्यों के मौलानाओं को इकट्ठा करके असम में, जहां एक तरफ हर्षमंदर जैसे लोग एक्टिव हैं, प्रशांत भूषण जैसे लोग एक्टिव हैं, सैयदा हमीद जैसे लोग एक्टिव हैं, वहीं ये पूरा ग्रुप एक्टिव है, पूरा इकोसिस्टम वहां रोड़ा अटकाने में लगा हुआ है। और ये सब इसी काम पे बुलडोजर जो चल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा का, उसको रुकवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर असम में विकास होगा तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो युवा को भड़का नहीं सकते। आप याद करिए, मैं तो जब बचपन में पढ़ता था तब की बात बता रहा हूं, आए दिन असम में बंद रहता था। आज रेल रोक रखी है, आज सड़क रोक रखी है, बंद बुला रखा 3-3 दिन का। क्यों? उग्रवादी संगठन पैदा किए कांग्रेस ने,
ताकि विकास ना हो पाए। ये इसकी स्ट्रेटेजी रही है। आज की डेट में ये यही चाहते हैं कि लोग बेरोजगार रहें। जब युवा बेरोजगार रहेंगे तो सड़कों पे उतरेंगे, सरकार भी नहीं बना पाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, और इनको एक नैरेटिव गढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने जैसा लिखा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तुम्हारे ऊपर पूरी नजर है, तो समझ लीजिए इनके ऊपर नजर है। अमित शाह ने पहले ही घोषणा की थी कि एक भी घुसपैठिया भारत में हम नहीं रहने देंगे। तो आपने वो सुना होगा जब ये उन्होंने कहा था, और उस बयान के बाद, अमित शाह के उस वाणी के बाद पूरे देश में खलबली मच गई कि ये अमित शाह ने जो बोला है, रिपीट किया है बल्कि, तो इसके बाद इन किसी की दाल गलने वाली नहीं है। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। मगर मैं आसाम के युवाओं को आज भी ये वादा करना चाहता हूं कि आसाम को और पूरे देश को घुसपैठिया मुक्त कराने का हमारा संकल्प है और वो हम पूरा करते रहेंगे। और इसके लिए उचित समय गुलाब बरबोरा जी के शताब्दी वर्ष से अलग नहीं हो सकता। और संयोग देखिए, इसी वर्ष में मोदी जी ने जनसांख्यिकी के बदलाव के स्टडी के लिए एक मिशन की स्थापना करने का निर्णय किया है। मुझे विश्वास है कि बहुत बड़ा कदम होगा देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए। सुना आपने, अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, मौलाना मदनी हो या हर्षमंदर, कोई भी आप बदमाशी कर लो, ये अभियान रुकने वाला नहीं है। और यही बौखलाहट का कारण है कि वोट बैंक खिसकता हुआ इनको नजर आ रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि देश को पता चले कि किस तरह के षड्यंत्र लेफ्ट लिबरल गैंग हमारे देश में कर रहा है। वंदे मातरम।